रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا لعنة الله على القوم الظالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والناصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزمية والجود التكوية النكاوة النكوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صلوات على محمد وعلى محمد. قبل इसके कि मैं इस आय करीमा पे गुफ्तगू करूं, आप सभी से गुजारिश है कि 5 मरतबा अम्मा युजीबु की तिलावत फरमाकर वली अब्बास और अली अब्बास के लिए की शिफायाबी के लिए दुआ करें। सलावत पढ़े हज़रत आले मोहम्मद जरा सा करीब आ जाइए आप लोग। अल्बे लश्कर में भी जाना बाकी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जिस आय करीमा को आपके सामने पढ़ने का शरफ हासिल किया, खुदावंद आलम अपनी बाबरकत किताब कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है कि वो वक्त याद करो कि जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, खुदा ने तुझे चुना, पाक किया और तमाम जहान की औरतों पर बरतरी और फजीलत अता की। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर इस आय करीमा पे गौर व फिक्र करें तो आपकी नज़र 2 जुमले पे जाएगी। उनमें से पहला जुमला कि मरियम हमने तुम्हें पाक किया, दूसरा जुमला कि हमने तमाम जहान की औरतों पर तुमको बरतरी अता की। तो अगर इन तमाम मफाहीम को एक जुमले में बयान किया जाए तो ये पता चलेगा कि अल्लाह ने इनको पाक किया, या कहा जाए कि मरियम पाको पाकीज़ा है। अब इन तमाम मफाहीम को एक अल्फाज में बयान करना हो तो कहेंगे बतूल, कहेंगे बतूल। कुरान में आपको 2 बतूल नजर आएगी, लेकिन
एक बतूले सुगरा होगी, एक बतूले कुबरा होगी। अब आप कहेंगे कि जनाबे मरियम बतूले सुगरा कैसे और जनाबे फातिमा ज़हरा बतूले कुबरा कैसे? तो मैं दलाइल से एक दलील पेश करूंगा कि मरियम वो है जिसका एक बेटा मासूम है, फातिमा वो है जिसके 11 बेटे मासूम हैं। एक है बतूले कुबरा और एक है बतूले सुगरा। तो अज़ीज़ान गिरामी, मेरी ज़बान में इतनी ताकत नहीं कि मैं ज़हरा के फ़ज़ाइल को बयान कर सकूं, क्योंकि ज़हरा के फ़ज़ाइल को समझने के लिए उनके गुलामों को समझना पड़ेगा। तो जब आप तारीख में नजर करेंगे तो आपको बहुत से गुलाम नजर आएंगे जिनमें कभी सलमान का नाम आएगा, कभी बूजर का नाम आएगा, कभी कंबर का नाम आएगा और कभी जनाबे फिजा का नाम आएगा। जमाना आज तक कनीज़े फातिमा को नहीं समझ सका। कौन है जनाबे फिजा? जनाबे फिजा कनीज़े फातिमा ज़हरा है। एक मर्तबा जनाबे सलमान घर पर आए और मौलाए कायनात को कुछ पैगाम पहुंचाया और जनाबे फिजा ने सुन लिया और उनकी तरफ मुखातब हुए। जनाबे सलमान ने कहा कि ऐ फिजा, जब भी तू कलाम करती हो तो अपनी अफजलियत का मुजाहरा करती हो। ऐ फिजा, तुम भी इसी दर की नौकर हो, मैं भी इसी दर का नौकर हूँ। तो ऐसी कौन सी फजीलत है कि जिसमें तू मुझसे अबतर है, जिसमें तू मुझसे ज्यादा फजीलत रखती है? तो जब ये जनाबे फिजा ने सुना तो जनाबे फिजा ने कहा कि सलमान, मेरा कोई इरादा नहीं कि मैं तुझसे मुकाबला करूं, मेरा कोई इरादा नहीं कि मैं तुझसे मुफाकरा करूं, लेकिन जब तूने कह दिया है तो मैं एक जुमला कह दूं कि जनाबे फिजा के लिए क्या ये कम है कि जनाबे फिजा वो है, कि जनाबे फिजा की अजमत के लिए क्या ये कम है कि जनाबे फिजा कह रही है कि मैं वो हूँ, या मैं कहूँ कि जनाबे फिजा की अजमत के लिए क्या ये कम है कि फिजा उस चेहरे अनवार की ज़ियारत करती हैं कि जिसकी ज़ियारत सिवाय उसके कोई और नहीं कर सकता। जनाबे फिजा उस चेहरे की ज़ियारत करती हैं कि जिसकी जनाबे फिजा है कौन? जो फातिमा के पास रहती हैं, जो किराअते चेहरे अनवार हैं, जो फातिमा की कुरान की तिलावत करने वाली हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो ये सुनना था। जनाब सलमान ने कहा कि फिजा, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम इस दुनिया में रह रहे हैं उसी तरीके से जन्नत में भी रहें, जन्नत में भी एक साथ जाएं। मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरीके से हम इस दुनिया में रह रहे हैं उसी तरीके से जन्नत में भी रहे। तो जनाब फिजा ने कहा कि सलमान, तुम अभी रहने का सोच रहे हो, मैं जन्नत में रहती हूँ। सलमान, तुम अभी जाने का
मैं मौलाए कायनात से कहूंगा कि सलमान तुमसे पहले जन्नत में जाए। फिजा से पहले सलमान जन्नत में जाए। तो जनाब फिजा ने कहा सलमान ये नामुमकिन है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्या बात है सरकार, सलामत रहे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि तुम मुझसे पहले जाओ जन्नत में। तो कहा कि मैं मौलाए कायनात से कहूंगा कि मैं फिजा से पहले जन्नत में जाना चाहता हूं। तो जनाब फिजा ने कहा कि जब मौलाए कायनात के करीब जाना तो कदमों का बोसा लेके कहना कि जनाब फिजा ने कहा है कि आपसे पहले भी जन्नत में जाऊंगी। जनाब फिजा ने कहा है कि आपसे पहले भी जन्नत में जाऊंगी। बस ये सुनना था। जनाब सलमान को जलाल आया। गैब में आगे कहा कि अभी तक तुम मुझसे मुफाकरा कर रही थी, लेकिन मौलाए कायनात से ऐसा क्या हो गया कि तू मेरे अली को कह रही है कि अब मैं, सलमान ने कहा अब मैं रसूल खुदा के पास जाऊंगा और तुम्हारी शिकायत करूंगा, कहूंगा ऐ रसूल आपके लाड प्यार ने फिजा को बिगाड़ दिया है। जाके मैं कहूंगा अभी तक तो कह रही थी कि मैं तुमसे पहले जन्नत में जाऊंगी, मैं तुमसे पहले जन्नत में जाऊंगी। अब कह रही है कि मैं अली से पहले जन्नत में जाऊंगी। पहले कह रही थी कि मैं सिर्फ तुमसे पहले जन्नत में जाऊंगी, अब कह रही है कि अली से पहले जन्नत में जाऊंगी। कहा जनाब फिजा ने कहा ऐ सलमान जब रसूल के पास जाना तो रसूल के कदमों का बोसा लेके उन पे दुरूद और सलाम पढ़ के कहना कि जनाब फिजा ने कहा है आपसे पहले भी जन्नत में जाओगे। सलमान पहुंचे मदीने की गलियों से गुजरते हुए मदीने की मस्जिद में तशरीफ फरमा। मस्जिद में तशरीफ ले गए। देखा कि मिंबरे रसूल पे रसूल तशरीफ फरमा है। या जुमले को पलट के कह दूं, मदीने के शहर में मस्जिद के मिंबर पर हुसैन का नाना तशरीफ फरमा है। सलमान पहुंचा है रसूलुल्लाह। सलमान ने कुछ बयान नहीं किया। जैसे ही रसूल खुदा ने सलमान के चेहरे को देखा, कहा सलमान क्या बात है, जनाबे फिजा से बहस करके तो नहीं आए? जनाबे फिजा से कोई बहस तो नहीं हो गई? बस ये सुनना था। जनाब सलमान ने कहा जनाबे फिजा अभी तक तो ये कह रही थी कि तुमसे पहले जन्नत में जाऊंगी। कहा मौलाए कायनात से पहले जन्नत में जाऊंगी। कहा रसूल यहाँ तक कह दिया कि आपसे पहले भी जन्नत में जाऊंगी। बस ये सुनना था रसूल। जनाबे सलमान को लेके गए दरे सैयदा पर। दरे सैयदा पे आना था। जैसे ही रसूल रुके, जनाबे फिजा बैठी। जनाबे सलमान खड़े हुए। कहा अभी तक आपने कहा आप क्या कह, जनाबे रसूल खुदा ने जनाबे फिजा से कहा कि फिजा क्या बात है, तुम क्या कह रही हो? तो जनाबे फिजा ने पता है क्या जवाब दिया? जनाबे फिजा ने कहा कि ऐ रसूल मैं वही कहती हूँ जो वही कहती है, वही बोलती हूँ जो वही बोलती है। बस ये सुनना था। रसूल खुदा ने कहा कि ऐ फिजा ऐसी कौन सी वही तुम्हारे ऊपर नाजिल हो गई? बस ये सुनना था। जनाबे फिजा ने कहा कि ऐ रसूल खुदा आप ही ने जुमा के खुतबे में कहा था कि कयामत का मैदान होगा, कयामत का मैदान होगा, तमाम उम्मतें इकट्ठा होंगी और कोई भी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि उसके नबियों को उस दौर के नबियों को बुलाया जाएगा। जब तमाम नबी आ जाएंगे तो वो नबी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। तमाम उम्मतें इंतजार करेंगी, जन्नत में जाने की ख्वाहिशमंद होंगी, लेकिन जन्नत में नहीं जाएंगी। तमाम नबी इंतजार करेंगे कि जब तक सैयदुल अंबिया ना आ जाए कोई जन्नत में नहीं जाएगा। जब आप आ जाएंगे तो आप भी जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि आप कहेंगे कि जब
सलामत रहे। तो सलमान, क्या आपने सलमान को नहीं बताया? सलमान को आपने नहीं बताया कि जब अल्लाह सुभान अल्लाह सब जन्नत में जाएंगे, फातिमा ज़हरा जिनका नबियों ने इंतजार किया और जिनका सैयदुल अंबिया ने इंतजार किया, वो ज़हरा जब जन्नत में जाएगी तो उसकी मिहार फिज़्ज़ा के हाथों में होगी। ये है इज़्ज़त फिज़्ज़ा, दरे ज़हरा की नौकरी का कमाल ये है। ये दरे ज़हरा की नौकरी का कुछ नहीं, अगर कहा जाए कि दरे ज़हरा की नौकरी का अज्र है तो जन्नत इस अज्र के मामले में कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। जन्नत क्या चीज है दरे ज़हरा की नौकरी के सुभान अल्लाह। बल्कि ये वज़न और सैयदों ने जनाबे फिज़्ज़ा को जन्नत नहीं दी है बल्कि अपनी मिल्कियत दी है। हाय हाय वाह 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 सुभान अल्लाह। सैयदों ने जनाबे फिज़्ज़ा को जन्नत अता नहीं की सरकार सलामत रहे। बल्कि मिल्कियत दी है। एक दुरूद का सलवात, एक दुरूद का सारा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और ये जनाबे फातिमा या कहा जाए गुलामाने अहले बैत कनीज़ाने ज़हरा, जब ये एक दूसरे से मुबाहसा करती थी तो ये तकाबुल नहीं हुआ करता था बल्कि ये मुफाकिरा हुआ करता था। जैसे बयान करने के लिए कि किसके पास क्या है, जैसे कहा जाए कि दो पढ़े लिखे इंसान हो और एक पढ़ा लिखा इंसान दूसरे पढ़े लिखे इंसान को अपनी डिग्री दिखाए तो ये अपनी डिग्रियां बयान करते थे, डिग्रियों को बयान करते थे ताकि मुअर्रिखीन ये लिखें या ताकि मुअर्रिखीन या आने वाले जमाने को पता चले कि जब दरे ज़हरा के गुलामों का ये हाल है तो खुद दर वालों का क्या हाल जज़ाकल्लाह सलामत रहे मेरे भाई। खातिम ये है तो मखदूम का क्या हाल होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये है दहलीज़े फातिमा का शरफ कि ये एक और सलात पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये है दहलीज़े फातिमा की फजीलत। अज़ीज़ान गिरामी, एक वाक़या आपकी नज़र करते चलूँ कि एक बार जनाब कंबर आए थे दहलीज़े सैयदा पर। मैं दहलीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उर्दू में इससे बेहतर अल्फाज नहीं मिल सके, लिहाजा मैंने दहलीज़ का इंतखाब किया। और क्यों ना करें, एक और वाक़या आपके ज़हन में अर्ज़ करता चलूँ कि जब एक मर्तबा जनाबे सलमान दहलीज़े सैयदा पे झुके हुए थे, एक मदीने का रहने वाला गुजर रहा था, मौलाए कायनात की चौखट पे सरे खम थे, गुजर रहा था। उस शख्स ने पूछा कि ऐ सलमान, इस चौखट पर या इस दहलीज पर क्यों झुके हुए हो? कहा इस दहलीज पर क्यों झुके हुए हो? जनाबे सलमान को जलाल आया और कहा कि अभी दहलीज कह दिया है, आइंदा दहलीज न रहना, आइंदा दहलीज न रहना। तो फिर क्या कहूँ, ये दहलीज ही तो है, ये लकड़ी का दरवाजा और ये चौखट, ये दहलीज ही तो है। दहलीज ना कहूँ तो क्या कहूँ? कहा ये दहलीज नहीं है बल्कि सिदरतुल मुंतहा है। बहुत अच्छा भाई।
मुंतहा है। तो कहा सलमान तू पागल तो नहीं हो गया है, अली के इश्क में दीवाना हो गया है, इस चौखट को सिदरतुल मुंतहा कह रहा है। तो जनाब सलमान ने क्या कहा पता है आपको? जनाब सलमान ने कहा कि अच्छा ये बता सिदरतुल मुंतहा कहते किसे हैं? तो उसने तारीफ करना शुरू किया और कहा कि सिदरतुल मुंतहा उसे कहते हैं जहां जिब्रील रुक गए थे, पैगंबर आगे चले गए, और पैगंबर आगे चले गए थे। तो जनाब सलमान ने कहा अच्छा वो सिदरतुल मुंतहा है जहाँ जिब्रील रुक गए थे, तेरी नजर में जहाँ जिब्रील रुके वो सिदरा है। अरे यहाँ पैगंबर रुकते हैं। वो सिदरतुल मुंतहा है, ये दरे ज़हरा है, यहाँ पैगंबर को भी रुकना पड़ता है। और हमने दो ही जगह पैगंबर को रुकते पाया, एक मेराज के पर्दे के पीछे, दरे ज़हरा पे कभी नहीं रुके, पैगंबर कहीं और नहीं रुके, बल्कि तारीख ने लिखा कि पैगंबर या तो मेराज के पर्दे के पीछे रुके या तो दरे ज़हरा पे। तो फिर कहिए ना या तो वहां बतूल रहती थी या यहाँ तौहीद रहती। पैगंबर रुके सलामत रहे। या तो दरे ज़हरा या मेराज पे पर्दे के पीछे। अच्छा आपने हदीसे के साथ पढ़ी होगी और हर घर में पढ़ी जाती है, या कोई बीमार होता है तो उनकी शिफायाबी के लिए हदीसे किस्सा की तिलावत की जाती है। तो हदीसे किस्सा में है क्या? हदीसे किस्सा में ये है कि पैगंबर आए और शहजादी ने उनको चादर दी, और आप वाकिफ है हदीसे किस्सा से। मैं बस ऊपर की बातें आपके ज़हन आलिया से खुशगुजार करना चाहता हूँ। पैगंबर बिस्तरे इस्तराहत पर इमाम हसन आए और कहा कि ऐ माँ, ऐ शहजादी, रसूल कहाँ हैं? फिर उसके बाद इमाम हसन कौन थे? वही थे ना जो रसूल की खुशबू पहचान कर रसूल के पास चले जाया करते थे। इमाम हसन कौन थे? जो शहजादी की गोद में बैठकर कुरान की तिलावत किया करते थे। उसके बाद इमाम हुसैन आए और कहा कि माँ, मैं रसूल की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। इमाम हुसैन कहा रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाए। इमाम हुसैन भी गए चादर के नीचे। अब मौलाए कायनात आए। क्या इमाम हसन को नहीं मालूम था कि रसूल हैं? क्या हुसैन को नहीं मालूम था? या वो आंखें जो दीवार के बाहर क्या है, पहाड़ के उस पार क्या है, वो देख सकती हो? तो क्या इमाम की आंखें रसूल को नहीं देख पा रही थी? क्या इमाम हसन को नहीं दिख रहा था? हुसैन को नहीं दिख रहा था? उसके बाद मौलाए कायनात आए और कहा है शहजादी, रसूल की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। कहा रसूल हैं, घर में हैं। मौलाए कायनात भी गए। आप देखिए कि इमाम हसन आए तो शहजादी से इजाजत ली। शहजादी से पूछा कि रसूल कहाँ हैं? इमाम हुसैन आए तो शहजादी से इजाजत ली और कहा कि रसूल कहाँ हैं? मौलाए कायनात आए
तो शहजादी से इजाजत ली और कहा रसूल कहाँ है? ये तीनों हैं इमाम, और इमाम होता है हुज्जत। बस एक जुमला कहने दीजिए कि इमाम होता है हुज्जत। एक जुमला आपकी खुशगुजार और आपकी दुआओं का तालिब हूँ। एक जुमला बस कि इमाम होता है हुज्जत, और हुज्जत वो है कि जो लोगों को रास्ता बताए। तो अजीजान गिरामी, इमाम वो है जो लोगों को रास्ता बताते हैं। शहजादी ज़हरा वो है जो इमाम को रास्ता करते हैं। फातिमा वो है जो इमाम की हिदायत करती है। और शायद अब ये हदीस वाज़ेह हो जाएगी कि मासूम ने कहा कि हम तमाम मखलूक पर हुज्जत हैं, हम तमाम मखलूक पर हुज्जत हैं, लेकिन हमारी माँ फातिमा हम पर हुज्जत है। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 मोहम्मद। हम तमाम मखलूक पर हुज्जत हैं और हमारी माँ फातिमा हम पर हुज्जत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने ये मकाम अता किया शहजादी को। और अगर शहजादी न होती तो खुदावंद आलम इस कायनात को फल्क न करता। आपने हदीस कुदसी का मुतालिया किया होगा, उसमें यही है कि या अहमद लौलाक लमा खलक़तुल अफ़राद व दीगर। आप पढ़ते रहते हैं, कहाँ है रसूल, अगर आप न होते तो मैं अफलाक को खल्क न करता। और कहा अगर अली न होते तो मैं आपको खल्क न करता। और कहा अगर ज़हरा को खल्क करना मकसद न होता तो मैं दोनों को खल्क न करता। इसका मतलब ये है कि ये कायनात का वजूद या खिलकते नबूवत व इमामत सैयदा के सदके में खल्क किया अल्लाह ने। और शायद यही वजह थी कि नबी को कहना पड़ा उम्मे अबीहा, सुभान अल्लाह। क्योंकि जो जिस चीज की खिलकत की वजह बने वो उसका बाप हुआ करता है या उसकी माँ हुआ करती है, ये वजह हुआ करती है। लेकिन जब आप रसूल के कौल पे गौर करेंगे, फातिमा तो उम्मे अबीहा, इसका मतलब ये है कि अगर रसूल पैदा हुए, रसूल की खिलकत हुई तो फातिमा की वजह से हुई। बेशक। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले और सलामत रहे। उस दिन हमारे अजीज ने बयान किया था कि जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है। तो क्या हर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? कहा नहीं, हर माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है, बल्कि उस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है जो माँ शहजादी ज़हरा के कदमों में है। जो माँ शहजादी के कदमों में है उसके नीचे जन्नत है। वरना तारीख में आपको बहुत सी माएँ मिल जाएंगी। क्या हर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? कहा नहीं। और अल्लाह ने अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी तो ये भी शहजादी का सदका है। किसी ने कहा कि अगर शहजादी माँ न होती तो अल्लाह ने माँओं के कदमों में जन्नत न रखी होती। अज़ीज़ान गिरामी,
ये अजमत ज़हरा है कि जिसके घर की रोटियां अर्श आज़म पे जाए, ये रोटियां खजाना और शहजादी कह दे तो जन्नत से लिबास आ जाए। ये वो हैं कि जो अपने दर पर सितारों को बुला लें। सुभान अल्लाह सरे वाह। किसी ने बयान किया था कि एक मर्तबा जमीनों आसमान में गुफ्तगू हो रही थी। आसमान जमीन से कह रहा था कि मेरे पास चांद है, तेरे पास क्या है? मेरे पास सूरज है, तेरे पास क्या है? मेरे पास सितारा है, तेरे पास क्या है? लेकिन जब मौलाए कायनात की विलादत हुई, जमीन जोश में आके कहती है तेरे पास चांद है तो मेरे पास चांद के दो टुकड़े करने वाला है, तेरे पास सूरज है तो मेरे पास सूरज को पलटाने वाला है, तेरे पास सितारा है तो मेरे पास सितारों को दर पर सजदा कराने वाला है। अगर तेरे पास सितारा है तो मेरे पास सितारों को दर पर सजदा कराने वाला है। ये है हज़रत शहजादी। अज़ीज़ान गिरामी, सुभान अल्लाह मेरे पड़ोसी। मैं बयान करूं, एक सलवात का सहारा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक और सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे बदन नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो शहजादी हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ने इस दुनिया को खल्क किया और जो रसूल की खिलकत का सबब बनी, जो सारे बंद कर, बहुत बड़ी वीडियो बन रही है। नबूवत व इमामत की सरदार है, बंद करो। जिन्होंने 4 लोग देख रहे हैं। हर मौके पर बस 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 पर्दे का लिहाज रखा और कायनात में पर्दे को रवाज दे दिया। शायद यही वजह है कि जनाबे शहजादी कौनैन से जब पूछा गया तश्त के वाक़े में, तो जनाबे शहजादी ने कहा था कि ये जो तश्त है, जनाबे शहजादी ने उसमें भी पर्दे की मिसाल दी थी और जिस पर्दे को शहजादी ने रवाज दिया और तमाम कायनात की आने वाली औरतों को दर्स दिया पर्दे को रवाज देने का और पर्दे पर अमल करने का। अज़ीज़ान गिरामी, एक लम्हा उस शहजादी पे वो आया कि वो लोग जो जिसकी वजह खिलकत जनाबे शहजादी थी, आग और लकड़ियां लेकर शहजादी के दर पे जमा हो गए और कहा ये कोई और बात नहीं थी बल्कि अली का बुग़्ज़ था, अली की दुश्मनी थी। और एक जुमला कहा कि अली को बाहर निकाल दो वरना हम घर में आग लगा देंगे। बस ये सुनना था। शहजादी ने कहा क्या तुम उस दरवाजे पे आग लगा दोगे जिसमें हसनैन जैसे बेटे रहते हो? क्या तुम उस दर को आग लगा दोगे जिस पे रसूल आके सलाम किया करते थे? क्या तुम उस दर को आग लगा दोगे जिस पर रसूल खुदा आकर बोसे लिया करते थे? अज़ीज़ान गिरामी, मलऊनों ने एक जुमला कहा कि हम इस दर को भी आग लगा देंगे। इन मलऊनों ने रहम नहीं खाया बल्कि दरवाजे में आग लगा दी। दरवाजे में आग लगना था, किसी मलऊन ने दरवाजे
दरवाजे के ऊपर से लोग गुजरते रहे। उसके बाद अली को कैद कर लिया, अली के हाथों में हथकड़ियां पहना के लेके गए। जब जनाब शहजादी को गश्त इफाका हुआ, जनाब शहजादी ने तब भी पर्दे का लिहाज किया, पर्दे का लिहाज किया और जनाब फिजा से पर्दा तलब किया। चादर मंगाई, चादर पहनकर जनाब शहजादी बाहर आई और देखा कि लोग अली को लेकर जा रहे हैं। बस जैसे ही ये देखा, जनाबे मौलाए कायनात ने जनाब सलमान से कहा कि जाकर ज़हरा से कह दो कि बद्दुआ न करना। जनाब सलमान ने जनाब ज़हरा से कहा कि बद्दुआ न कीजिएगा, मौला का हुक्म है। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो लम्हा है कि शहजादी देख रही हैं कि अली के हाथों में हथकड़ियां हैं और जालिम उसको लेकर जा रहे हैं। जरा करबला के मैदान में आइए, जरा करबला के सफर में आइए। जनाबे ज़ैनब हैं जो सैयदे सज्जाद को तमाम सफर देख रही हैं कि लेकिन फर्क दोनों में ये है कि जब जनाबे सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, जनाबे सैयदे सज्जाद को जालिम लेकर जा रहे थे तो रास्ते में कोई तमाचे मारता था, कोई गुर्द मारता था, अरे कोई तमाचे मारता था। अज़ीज़ान गिरामी, जरा जनाबे सैयदा के दर पे आग लगा दी गई ना, कितनी कैसे बर्दाश्त किया होगा। और एक लम्हा जो आपका आता है वो करबला में आता है कि जब आखिरी वक्त था हुसैन का, या कहा जाए कि मदीने में अली ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। बिल्कुल करबला में उसकी मिसाल आपको मिल जाएगी। हुसैन जब घोड़े से जमीन पर आए और जमीन पे आना था, किसी अशकिया में, किसी जालिम में हिम्मत नहीं कि हुसैन के करीब जाए। शिमरा आवाज लगा के कहता है कि कैसे पता किया जाए कि हुसैन जिंदा है मर गए, हुसैन जिंदा है मर गए। बस ये सुनना था। शिमर फौरन चिल्ला के कहता है कि हुसैन की गैरत पे हमला कर दो, खैमे जला दो, बीबियों के सरों से चादरें छीन लो। बस जैसे ही ये सुनना था, मेरा मजलूम मार कौमियों के बल उठता था, फिर गिर जाता था, फिर उठता था, फिर गिर जाता था। एक मरतबा मेरा मजलूम मार चीख मार के कहता है, अशकिया खैमों में आग न लगाना, अशकिया ज़ैनब के सरों से चादरें न छीनना, आबिद का बिस्तर न छीनना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।